औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी। जिस तरह आप लोगों की जानिब से पजीराई मिल रही है, सबसे पहले तो हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं कि आज PDM ने और इस मौजूदा हुकूमत ने अपनी गर्दन जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान के हाथ में दे दी है। वो जो कप्तान चाहता था वही इन्होंने किया है। उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने फराहम कर दी। मांग अपने लिए रहे हैं मगर दरअसल ये इमरान खान की ही मदद कर रहे हैं पसे पर्दा। हालात कतई तौर पर इमरान खान के हक में इन्होंने हमवार कर दिए हैं। आज PDM का सरबराही इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, जिन्होंने नून लीग को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी, ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे और क्यों कर तबाह किया। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और लंदन से नवाज शरीफ जो 50 रुपए के स्टाम्प पर इस वक्त बाहर हैं और उनकी राय को PDM ने अभी तक रद्दी की टोकरी में डाला। इसी वजह से PDM जो है ख्वार होकर रह गई है, ना तजर्बाकारी की वजह से, और बाकी रही सही कसर आसिफ अली जरदारी ने उनको पूरी तरह ही ठोक कर रख दिया है। नवाज शरीफ ने भी वहां से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। बाकी जो रहनुमा थे उसमें जो भानुमति के कुनबे के जितने मेंबरान थे, मौलाना फजल रहमान थे, मरियम नवाज थी, शाहिद खाकान अब्बासी थे और दूसरी तीसरी पार्टियां जितने थी वो तांगा पार्टियां, वो सारी इसमें शामिल थी। और उन्होंने अदलिया ने जो पंजाब के हवाले से फैसला दिया है उसके हवाले से PDM ने ये फैसला किया है, बल्कि ऐलान किया है कि वो अदलिया के खिलाफ जो है अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। अब आप ये देख लें कि ये किस नहज पर जा रहे हैं और ये कहां पर लेकर जा रहे हैं। गो क्या जुडिशल कमीशन का इजलास था, उसमें जो है जजेस जो है कहीं किसी का नाम भी मंजूर नहीं हुआ और चीफ जस्टिस के जितने पेश करदा नाम थे वो अक्सरियत से मुस्तरद कर दिए गए। ये तो दरमियान में एक खबर आ गई थी। बात हम PDM के जलसे ही, PDM के इजलास की ही कर रहे थे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने जो है मीडिया से टॉक की, मरियम नवाज ने भी मीडिया से टॉक की। मरियम नवाज ने कहा कि ये जो फैसला आया है ये जो है अदलिया का कू है और हमने फैसला करना है कि हमने खामोश बैठे रहना है, बर्दाश्त करना है या कोई रास्ता निकालना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगी। जबकि शहबाज शरीफ जो वजीर आजम हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, उन्होंने भी कहा कि लाडले के लिए फॉरेन फंडिंग केस ही काफी है। सब ये मुतालबा कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो जो है लाया जाए, उसका फैसला किया जाए। अब उसका फैसला क्या होगा? लेट्स से कि अगर कुछ होता भी है फैसला तो वो कहेंगे जितनी फॉरेन फंडिंग आई है, रकम आई है, उसको आप जब्त कर ले। तो इसमें ये नून लीग और इनके जितने हवारी जो शामिल हैं वो भी शामिल होंगे, इनकी रकूम भी जब्त होंगी। हतमी फैसला इसी नौयत का कुछ आना होगा। अब साथ ही जब कौमी असम्बली से जो है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 मेंबरान कौमी असम्बली के जो हैं इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, यही वो फैसला था जो PTI के हक में था। हम ये फैसला देख रहे थे कि हमें अचानक रात को फोन आया इम्तियाज भट्ट साहब का और उन्होंने फिर हमसे पूछा कि आखिर ये इस्तीफे क्यों हुए हैं और इसका क्या सिलसिला है। हमने तो खैर जो जवाब दिया वो आपको बताएंगे, मगर उनकी भी जो सियासी अप्रोच थी और वो बड़ी एक्यूरेट होती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इससे पहले कि हम बताएं उन्होंने क्या कहा, हम आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ, अगर आपने मुस्लिम लीग को तबाह ही करना था, आपने 30 साल की बड़े भाई की मेहनत को डुबोना ही था, तो आपको हुकूमत में आने की क्या जरूरत थी। आज आपकी हालत यह है कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले बदनाम हो रहे हैं। अवाम आपके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। डॉलर यूं लगता है कि आप जितनी देर बैठे रहेंगे ये डॉलर 300 रुपए का हो जाएगा। आप कुछ खौफ खुदा करें, कुछ गरीब अवाम की तरफ देखें, आप अपनी तरफ मत देखें। आप तो अरबों खरबोपति हैं, आपका इलाज भी लंदन में होता है, मगर एक गरीब घर जिसकी कमाई ही महीने की मुश्किल से 15-20 हजार हो, उसका बिल 15-20 हजार आ रहा है। आज आपने 9 रुपए और कुछ पैसे तकरीबन बिजली और मजीद महंगी कर दी है और के इलेक्ट्रिक के लिए 11 रुपए महंगी कर दी है। आप अवाम से क्या चाहते हैं? आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज इसीलिए नून लीग कहीं भी नजर नहीं आ रही है।
आपने नवाज शरीफ की मेहनत को खूब बेहतर तरीके से तबाह बर्बाद किया। इसीलिए नवाज शरीफ कहते थे कि आप पहले जो है आप इंतखाबात में जाएं, आप मुश्किल फैसले करने के काबिल ही नहीं थे। वो पंजाब का सूबा था जिसे आपने अंधेर नगरी चौपट राज करके आप चलाते रहे। ये वफाक था, यहां पर स्पीड पाकिस्तान नहीं, यहां पर अवाम के लिए जो मामलात हों, जो उनके मंसूबे हों, उनको स्पीड करना होती है। यहां तो आपने अपने आप को बचाने की स्पीड रखी। अब आप क्या समझे, आज नून लीग सिर्फ आपकी कारस्तानियों जैसे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। और आप चले आसिफ अली जरदारी के मशवरों पर, देख लें आपने पंजाब की हुकूमत आपने गवा दी ना, आप जरदारी के मशवरों पर चले। आज काफ लीग का इजलास हुआ है और उसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी कहां हैं? वो आपको क्या मशवरे नहीं दे रहे हैं? वो सबसे ज्यादा उछल रहे हैं। वो आपको आखिर तक इस मुल्क के गली गली कोने कोने हर बच्चे के सामने हर घर में जो है वो नून लीग को इतना जलील और ख्वार कर देंगे कि कोई नाम नहीं लेगा। और फिर शायद नवाज शरीफ के आने से भी ये पार्टी जो है कहीं संभल नहीं सकेगी। आप जितना कर रहे हैं, आप जो भी बयानियां लेकर आ रहे हैं, वो सारा रफ और अवाम रद्द कर रही है। और इमरान खान का बयानिया जो है वो बूस्ट अप होता जा रहा है। उससे देखें वो कहां तक जा रहा है। आपका कोई एक सियासी लाहेमल आज तक कामयाब हुआ है? कोई भी नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल भी और महंगा होने जा रहा है। जी हां, अब अवाम क्या करेगी? आप अवाम को क्या जिंदा दरगोर करना चाहते हैं, जैसे आपने नून लीग को दरगोर कर दिया? जी हां, ये सारी कारस्तानी जो है शहबाज शरीफ ही की है, जिन्होंने इस मुल्क को न सिर्फ बल्कि नून लीग को भी सफाई हस्ती से मिटाने के करीब पहुंचा दिया है। अब सिर्फ एक आखिरी धक्का देना है। बेहतर यही होता कि नवाज शरीफ के ये जो है मशवरा मानते और इंतखाबात में जाते, लेकिन शायद इन्हें अभी इख्तदार की लस जो है वो इनके पीछे पड़ी हुई है। वो लालच जो है इन्हें छोड़ नहीं रहा। पंजाब हुकूमत देख लें, सिर्फ हमजा शहबाज नहीं गए, सिर्फ उन्होंने रातों रात 60 रुकनी काबीना बनाई, वो भी जलीलो ख्वार हो गई। और अब आप आखिरी तमाशा क्यों लगाना चाहते हैं? आप इसकी अर्थी क्यों उठाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं नए इलेक्शन में जाना चाहते? हम आपको बताते हैं। बट साहब क्या कह रहे थे? जी हां, वो यही कह रहे थे कि इमरान खान तो ये चाहता है कि उसके लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज रहें और वो अवाम में रहे और वो वहां पर उनसे इंटरेक्ट होता रहे। अब आपने 11 मेंबरान के इस्तीफे तो मंजूर कर लिए, तो बाकी जो बचे हैं पीटीआई के, वो कहां पर हैं? अब वो ये केस जो है जाएगा इलेक्शन कमीशन में, इनके इलेक्शन होंगे। जब इनके इलेक्शन होंगे, इमरान खान फिर दोबारा से फील्ड में एक्टिव होंगे और वो आपके लत्ते पत्ते लेकर रख देंगे, आपकी करप्शन को अजबर करा देंगे। आपने और मौका फराहम किया है ताकि आपके खिलाफ मजीद इमरान खान इंकशाफात करे। उसको अपनी बात करना खूब आती है। फिर जो बाकी मेंबरान है वो भी आगे जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, वो कहेंगे कि इन्होंने खासकर सिर्फ 11 के क्यों इस्तीफे मंजूर किए हैं, हमारे भी इस्तीफे मंजूर किए जाए। और जैसा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौमी असम्बली से 100 मेंबर अगर इस्तीफा दे देते हैं और 2 सूबाई हुकूमतें टूट जाती हैं तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। इस तरह ये केस चलेगा और इमरान खान एक दफा फिर अवाम में दाखिल हो जाएंगे। और साथ ही आप देख लें इलेक्शन कमीशन ने जो है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया है, उसके लिए भी उन्होंने तारीखें दे दी हैं, वहां भी इमरान खान के जलसे होंगे। अब आपने जो ऐलान किया है कि हम जो है अदलिया के खिलाफ अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे, बड़े शौक से चलाएं, मगर अपनी हुदूद और क़यूद देख लें कि आपकी हुदूद जो है चंद किलोमीटर तक महदूद है। आप सिर्फ इस्लामाबाद से में ही जलसा कर सकते हैं। उससे बेहतर है कि अपने बंदों को बुलाएं जो सेल्फ फाइनेंसिंग पे आए और वो परेड ग्राउंड में जलसा करें, क्योंकि आप यहां से निकलेंगे तो पंजाब है, वहां से निकलेंगे तो केपी है। इसलिए आपकी हुकूमत जो है वो महदूद हो चुकी है। अब आपके लिए वो कार्य सरकार के वसाइल जो हैं वो मुयस्सर नहीं होंगे। और आप क्या समझते हैं कि चौधरी परवेज लाई जो वजारत आला पे बैठे हैं, जो पंजाब के हलकों के आपने इस्तीफे मंजूर किए हैं या वहां पर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, क्या आप वहां पर जीत सकेंगे? तो आपके लिए जवाब नफी ही में है। ये सियासी स्ट्रेटेजी वल्लाह आलम कौन बना रहा है आपके लिए? नून लीग को जो डुबोने के दर पे है। हम बार बार बता रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ की स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि वो चल रहे हैं किसकी
बातों पर, आसिफ अली जरदारी की और मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान ऐसे परेशान रखते हैं और ऐसे चीखते चिल्लाते लगते हैं जैसे उनके बेटे साहबजादे की वजारत मवासलात चली गई है, जबकि ये वजारत आला तो हमजा शहबाज की गई है। उनके पास एस्टेक लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी पूरी पीडीएम का ही धड़न तख्ता करने के दर पे लगे हुए हैं। अब जरदारी के आप मामला देख लें कि वो यहां के कामों में मुदाखलत कर रहे हैं। उधर सिंध में क्या हो रहा है, सिंध डूब रहा है, बारिशें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, जायदादें तबाह हो रही हैं, करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है, मगर वहां पर कोई तवज्जो नहीं हो रही है। पानी निकालने के झूठे सीधे बयानात दिए जाते हैं कि फला सड़क खुश्क हो चुकी है, कराची की शहर कायद में ये सहूलियात हो चुकी हैं। कुछ भी सहूलियात नहीं है शहर कायद में। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, ताफुन है, बदबू है, बीमारी हैं, लोग परेशान हैं, दफातर बंद हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, कहीं कोई जो है माशी सरगर्मियां कहीं नहीं हो रही हैं। ये है वहां पे जरदारी के हालात। और अगर अंदरूने सिंध देखें, वहां तो इल्ला माशाल्लाह ऐसे लगता है जैसे कोई पत्थर का जमाना है। लेकिन यहां पर जरदारी जो है 5 अरब के लाहौर के बिलावल हाउस में रहते हैं और यहां बैठ के ही उन्होंने क्या खूब कहा था कि मैं कोई पागल हूं जो हमजा शहबाज की वजारत आला के लिए पैसे लगाऊंगा, मैंने कोई पैसा नहीं दिया। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। वो तो अपने तरीकाकार से, अपनी सियासत से नून लीग को डुबो रहे हैं और उन्होंने डुबो दिया है। अब ना ही नवाज शरीफ वापस आएंगे, ना ही इसहाक डार वापस आएंगे और बहुत सारे लोग जो है वापस बैरून मुल्क भागने के लिए अपने जराए इख्तियार करेंगे। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों हमजा शहबाज गए और उन्हें रोक दिया गया कि बाहर नहीं जाने दिया। अब हमजा शहबाज अगर थोड़ी सी सियासी बसीरत रखते तो बेहतर था, यहां से सिंध चले जाते और सिंध कराची के वहां के जो उनकी अपनी इत्तेहादी की हुकूमत है वहां के एयरपोर्ट से बैरून मुल्क परवाज कर जाते। लेकिन नहीं, जब सख्ती आई हो तब अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। अब बात रह गई पीडीएम की कि पीडीएम क्या मुहिम चलाएगी, कैसे चलाएगी। इनके पास तो ना बंदे हैं ना वसाइल है। ये इस्लामाबाद से बाहर निकलेंगे तो इस वक्त पीटीआई की हुकूमतें इन्हें मार कूट के वापस ही इस्लामाबाद में धकेल देंगी। ये अपना शौक पूरा कर लें। हाँ, इलेक्शन कमीशन के सामने मरियम नवाज जैसे कहती हैं कि वो धरना देंगी या भूख हड़ताल करेंगी, ये जो भी करें, वफाक में उनकी हुकूमत है, जो मर्जी वो करते रहे। चंद किलोमीटर के अंदर उनकी सियासी सरगर्मियां जो है वो महदूद हो चुकी है। और अब ये लग रहा है कि पीटीएम के बिखरने के भी जो है सारे सिलसिले, सारे हालात पैदा हो चुके हैं। और अनकरीब हम आपको यहां बता रहे हैं कि पीडीएम में भी इख्तलाफात सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के इस्तीफों के बाद जो है इसमें 2 राय थी। लेकिन बहरहाल फिर भी चूंकि आपको पता है कि वहां पर स्पीकर जो है वो कौन है, पीपल्स पार्टी का है। और पीपल्स पार्टी का जिसे कहते हैं सियासत में पीएचडी है, सरबराह है, कौन है, आसिफ अली जरदारी है। अभी बिलावल भुट्टो के तो सियासत में दूध के दांत ही नहीं टूटे, उन्हें सियासत के उतार चढ़ाव का क्या पता है। पीडीएम ने अपनी गर्दन अपनी गर्दन जो है पीटीआई के हाथ में दे दी है। अब इमरान खान जिस वक्त चाहे वो इसे दबोच सकते हैं। इस तोते की जान इस वक्त जो है इमरान खान के हाथ में है। लेकिन अफसोस ये है कि नून लीग की सियासी बसीरत जो है वो शायद कहीं मफकूद हो चुकी है, कहीं नहीं नजर आ रही है। उनके फैसले जो हैं वो कतई तौर पर गलत हैं। उन्हें पता है या नहीं पता तो हम बता देते हैं कि जितने देर नून लीग हुकूमत में रहेगी उसका नुकसान ही होगा और इमरान खान का ग्राफ ऊपर होता चला जाएगा। जैसे जैसे महंगाई होगी, हुकूमत मजीद, अवाम मजीद नून लीग की हुकूमत से नफरत करना शुरू कर देगी। और ये तमाम तर नफरतें कोई पार्टी नहीं समेट रही सिवाय नून लीग के, सिवाय शहबाज शरीफ के, सिवाय मरियम नवाज के, सिवाय हमजा शहबाज के। जी हां, मुर्गी ज़िबा हो चुकी है, अब उसकी जान निकल चुकी है। तड़पने के लिए तो उसमें जान ही नहीं है। वो बेचारी क्या फड़केगी और क्या सांस लेगी, इसको आपने कतई तौर पर इमरान खान के पैर के नीचे दबा दिया है। पसे पर्दा, बैन सुतूर, बिटवीन द लाइन, आप सारे मिलकर इमरान खान की
मदद कर रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान की सियासत ने आप सबको जो है वो नीचे लगा कर रख दिया है, बल्कि तबाह बर्बाद कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी हुकूमत रहेगी। हम आपको बता देते हैं, हमारे नाज़रीन इस वीलॉग को संभाल के रखें, याद करके रखें कि इमरान खान इनकी हुकूमत रहती है, ये रहेंगे जैसे कह रहे हैं। इंतखाबात वक्त पर होंगे, इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा और इन्हें कहीं से भी कोई वोट नहीं मिलेगा। जी हां, इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, साथ अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।